हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। अ डायटोमिक आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम अंटिल द प्रेशर इज डबल्ड एंड अगेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर अंटिल द वॉल्यूम इज डबल्ड। ठीक है। द एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द होल प्रोसेस इज। ठीक है, तो एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा पूरे प्रोसेस का। ठीक है, देखो पहले क्या है, पहले प्रोसेस में क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद क्या आ रहा है, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि प्रोसेस क्या है, इनिशियली आइसोकोरिक। ठीक है, क्या है प्रोसेस, आइसोकोरिक। ठीक है, एंड कांस्टेंट प्रेशर यानी कि ये क्या है, आइसोबारिक। ठीक है, कैसा प्रोसेस होगा, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप लेके चलते हैं कि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द until the pressure is doubled and again heated at constant pressure until the volume is doubled। ठीक है, तो देखो मुझे पहले जो पहला स्टेज है, मुझे वहां पे ये फाइंड करना पड़ेगा कि मेरे टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है। अगर मैं प्रेशर को क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ, वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो मेरे प्रेशर टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा। ठीक, तो लिख लो P1 बाय P2 मेरा किसके इक्वल होगा, T1 बाय T2 के। ठीक है ना, ये चीज पता है। पहले प्रेशर, पहले केस की बात कर रहा हूं कि मेरा P1 बाय P2 किसके इक्वल होगा, T1 बाय T2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखो मेरा प्रेशर क्या होगा, डबल, यानी कि P1 क्या हो जाएगा, देखो P2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा P1 के। P1 क्या इनिशियल प्रेशर और P2 क्या है, फाइनल प्रेशर है। ठीक है, किस कौन सा केस बोल रहा है, पहला केस, प्रेशर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो यानी कि P2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा P1 के। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/2 इज इक्वल्स टू T1/T2, यानी कि टेम्परेचर भी क्या होगा, इनिशियल से डबल हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है, बिकॉज मुझे पता है कि देखो V क्या होता है, वॉल्यूम में लिखता हूँ P/T ना, और वॉल्यूम क्या है, दोनों में सेम है। ठीक है, तो मैं यहां से बोल सकता हूँ कि T2 क्या हो जाएगा मेरा, 2 टाइम्स हो जाएगा T1 के। तो उस केस में प्रोसेस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखो कि अब अगर मान लो कि सेकेंड जो प्रोसेस है उसमें क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस क्या है मेरा, एक आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि प्रेशर क्या है इस केस में, कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि V1 बाय V2 विल बी इक्वल टू, सॉरी सेकेंड प्रोसेस है। ठीक है, तो अब देखो अब प्रेशर क्या है, देखो अब इस प्रोसेस के बाद इनिशियल जब फर्स्ट प्रोसेस मेरा होता तो प्रेशर, मेरे दो प्रेशर थे P1 P2, वॉल्यूम था V1 V2 और टेम्परेचर था T1 T2। अब सेकेंड प्रोसेस होगा तो एक अब नए वॉल्यूम्स क्या होंगे, नए प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या होंगे, V3 P3 एंड T3। ठीक है, तो अब अगर मैं लिखूं प्रेशर कांस्टेंट लेके तो मैं लिख सकता हूं V3 बाय, ठीक है, V3 बाय V2 विल बी इक्वल टू T3 बाय T2। क्या हो जाएगा, V3 बाई V2 इक्वल्स टू T3 बाई T2। अब वॉल्यूम क्या करें हम, डबल, यानी कि V3 मेरा क्या है, 2 टाइम्स ऑफ V2 है। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि T3 क्या होगा मेरा, 2 टाइम्स ऑफ T2 हो जाएगा। T3 क्या हो जाएगा मेरा, 2 टाइम्स हो जाएगा T2 के। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर था ना उसका क्या हो जाएगा, T2 क्या था मेरा, 2 टाइम्स ऑफ T1, यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ T1। T3 क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ T1 एंड 2 टाइम्स ऑफ T2। ठीक है, तो ये दो चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो अब अगर मैं चेंज निकालना चाहूँ ना कि टेम्परेचर में चेंज क्या है, इस पूरे एंटायर प्रोसेस में मेरे टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है, क्या चेंज आया मेरे टेम्परेचर में, तो मैं वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो चेंज क्या होगा टेम्परेचर में, जो इनिशियल टेम्परेचर होगा, चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी। फाइनल जो फाइनल पूरे इस प्रोसेस का फाइनल जो टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर क्या था T3 और इनिशियल क्या था इस प्रोसेस का T1। T3 क्या है मेरा, 4 टाइम्स ऑफ T1। ठीक है, माइनस T1, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में 3T1 टेम्परेचर का क्या आया, चेंज आया, इतना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है इस पूरी प्रोसेस में। ठीक है, तो अब मुझे मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, मोलर हीट कैपेसिटी में क्या एवरेज चेंज क्या है। ठीक है, एवरेज पूरे इस पूरे पूरे प्रोसेस में एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी क्या रही है, मुझे ये निकालना है। ठीक है, तो देखो मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी इसकी बात करेंगे। तो पहला प्रोसेस क्या था मेरा, कांस्टेंट वॉल्यूम,
क्या था मेरा पहला प्रोसेस? कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं फॉर आइसोकोरिक, ठीक है, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी क्या रहेगी? डेल्टा एन सी वी डेल्टा टी मेरा इक्वल होगा N5/2 R2T1 माइनस T2, ठीक है, क्योंकि डेल्टा टी पहले केस में क्या है? T2 माइनस T1, ठीक है, और T2 क्या था मेरा? 2 टाइम्स ऑफ T1, ठीक। तो यहां से ये क्या आ जाएगा? 5Rn/2 T1, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस मेरा क्या था? नेक्स्ट प्रोसेस था मेरा फॉर आइसोबारिक। प्रेशर मेरा क्या था? कांस्टेंट था, तो आइसोबारिक, ठीक है। आइसोबारिक के केस में क्या हो जाएगा? एनसीपी हो जाएगा ना। अब देखो, अब तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी, यानी कि क्या हो जाएगा? N1 + 5/2, क्योंकि सीपी माइनस सीवी क्या होता है मेरा? सीपी माइनस सीवी होता है मेरा 1 के इक्वल, ठीक है। सीपी माइनस सीवी मेरा होता है 1 के इक्वल, तो सीवी की वैल्यू क्या है? 5/2, तो यहां से सीपी क्या आएगा? 1 + 5/2, ठीक है। आर डेल्टा, अब देखो डेल्टा टी क्या होगा? T3 माइनस क्या होगा? ठीक है, T3 माइनस हो जाएगा T2, ठीक है, T3 माइनस T2। तो T3 क्या था? 4 टाइम्स ऑफ T1, एंड T2 क्या है? 2 टाइम्स ऑफ T1, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा मेरा N, ये देखो 7R/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ T1, ठीक है, क्या हो जाएगा? इंटू 2 टाइम्स ऑफ T1, ठीक। तो अब यहां से C की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा? ये मेरा जो मोलर हीट कैपेसिटी, एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी जो आएगी यहां से, दैट विल बी C इक्वल्स टू 19/6R। क्या आ जाएगा? 19/6R, ये आ जाएगी मेरी एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। कैसे आई? देखो इस पूरे प्रोसेस का कैसे होगा। देखो यहां से आ गया 7/, ठीक है, इसे कैंसिल कर दो, नहीं भी कैंसिल करोगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर दो इसे 14, यहाँ पे देखो कैंसिल मत करो इसे, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। ये क्या है? ये इसका मोलर हीट कैपेसिटी और ये इसका मोलर हीट कैपेसिटी है, दोनों मुझे एवरेज निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों का ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर दो इसे, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 19/2, ठीक है, क्या हो जाएगा? 19/2, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि N C डेल्टा T विल बी इक्वल टू 19 N R 19/2 T1, ठीक है, NR 19/2 T1, ये चीज मैं इसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा हमारे पास 19/2, यहां से देखो सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा C इक्वल्स टू 19/6 टाइम्स ऑफ R। तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी इस पूरे प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।